नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, जैसे जैसे 5 विधानसभाओं के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के आक्रामक हो रही है और यह मौका दिया है खुद विपक्ष ने। सनातन और जातीय जनगणना से हिंदुओं में फूट डालने के एजेंडे से। इससे पहले नरेंद्र मोदी, चाहे वह तेलंगाना गए हों, राजस्थान गए हों, मध्य प्रदेश गए हों या छत्तीसगढ़ गए हों, उन्होंने पुरानी परियोजनाओं का हिसाब दिया। उन्होंने 9 सालों में क्या किया उसके बारे में आंकड़े जनता के सामने रखे और नई परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लेकिन विपक्ष ने जो एजेंडा तय किया है सनातन का, और अब जो ये नया एजेंडा आ गया है जातीय जनगणना का, तो मोदी ने भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को सुबह वे चित्तौड़ में थे, राजस्थान के चित्तौड़ में उनकी पब्लिक मीटिंग थी और वहां पर अपने भाषण में उन्होंने सर तन से जुदा वाला मुद्दा उछाल दिया। उदयपुर के कन्हैया का जिक्र किया अपने भाषण में, जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। हिंदुत्व की लाइन पर लौटने का सिर्फ यह एकमात्र संकेत नहीं है। पिछले दिनों आपने संसद में रमेश विधुड़ी का भाषण सुना। उन्होंने दानिश अली पर बिना लाग लपेट कुछ टिप्पणियां की थी। उन टिप्पणियों का यहां जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, वे आप सुन चुके हैं। उस पर मेरा एक वीडियो भी आया है जो चैनलों में चल रहा है, जो यूट्यूब में चल रहा है। मैंने उससे कुछ ज्यादा ही दिया है और सबूत के साथ दिया है। तो बताया यह जा रहा था कि नरेंद्र मोदी विधुड़ी से बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्दों का दूसरे धर्म के बारे में इस्तेमाल किया संसद में। लोग समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें नुपुर शर्मा की तरह किनारे कर देगी, लेकिन उन्हें राजस्थान में सचिन पायलट के इलाके में चुनाव इंचार्ज बना दिया गया। वैसे यह फैसला लोकसभा में हुई नोकझोंक से पहले का था। विधुड़ी को 5 दिन पहले इसकी सूचना दी जा चुकी थी। जिन 44 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों का इंचार्ज बनाया गया है, उसकी सूची 5 दिन पहले आ गई थी और उसमें रमेश विधुड़ी का नाम था। लेकिन इस विवाद के बाद उन्हें हटाया नहीं गया। यह जो चर्चा चल रही थी कि मोदी जो हैं वो बहुत नाराज हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है इसलिए कि उनको नाम से वहां से हटा दिया जाएगा, इंचार्ज से, हटाया नहीं गया, बल्कि वह दौरा भी कर चुके हैं। विधुड़ी गुज्जर हैं और उन्हें राजस्थान के गुज्जर बहुल इलाके में ही इंचार्ज बनाया गया है। और राजस्थान में बल्कि बाकी जगह पर भी गुज्जर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जितने भी गुज्जर हैं वो मुसलमान हैं। और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट तो उन इलाकों में जाया करते थे और कहते थे कि हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर एक ही है। और मुस्लिम गुज्जर तो कांग्रेस का पक्का वोट बैंक है। राजस्थान का भी मुस्लिम गुज्जर जो है कांग्रेस को वोट देता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हिंदू गुज्जर सचिन पायलट के पीछे लग करके कांग्रेस को वोट देता है। हालांकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भी गुज्जर नेता हैं, एक तो सांसद भी। विधुड़ी ने गुज्जर और मुस्लिम की लाइन खींच दी है। अब वह सचिन पायलट के इलाके में हिंदू गुज्जर वोटरों में कितनी सेंधमारी करते हैं यह तो वक्त बताएगा। लेकिन विधुड़ी सिर्फ गुज्जर इलाके की पहचान नहीं बनेंगे, वह कपिल मिश्रा की तरह अग्रेसिव हिंदुत्व की आवाज बनेंगे। भाजपा के एक और बड़े नेता हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। उनकी ड्यूटी भी राजस्थान में लगाई जा रही है। वह राजस्थान में चुनावी दौरे करेंगे, एक दौरा तो वे कर भी आए हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुत्व के मामले में उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है। उन्होंने योगी से भी लंबी लाइन खींच दी है। वैसे योगी भी राजस्थान में दौरे करेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा भी करेंगे। और अब जो बातें हेमंत बिस्व शर्मा जिस प्रकार खुलेआम बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि
योगी से आगे चले गए। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आने से पहले उन्होंने भी ऐसी ही बात कह दी जिसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। जैसे कमलनाथ ने बंद कमरे की कांग्रेस की एक मीटिंग में कहा था कि मुसलमानों के 90% वोट न पड़े तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगी। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा उनसे भी 4 कदम आगे चले गए और उन्होंने कहा, बिल्कुल उल्टी बात कह दी उन्होंने कह दिया कि हमें मियां लोगों के वोटों की जरूरत ही नहीं है। भाजपा को वही मियां वोट दे जिसके 2 या 3 बच्चे हों। 4 बच्चों वाले भाजपा को वोट ना दें। जब तक वे बाल विवाह बंद नहीं करते, जब तक वे बच्चों की लाइन लगाना बंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को उनका वोट नहीं चाहिए। राजस्थान आने से पहले उनकी यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, एक संदेश है, एक संकेत है कि वे क्या बोलेंगे। यह एक बड़ी चुनौती है। वैसे असम में 34% मुस्लिम आबादी है। यह अलग बात है कि उनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी है। हम मुद्दे पर आते हैं। विपक्षी गठबंधन एक लाइन पर चल रहा है। स्टालिन ने सनातन विरोधी लाइन दी थी। अब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जग जाहिर करके हिंदुओं को विभाजित करने की लाइन दे दी है। विपक्ष के इन दोनों एजेंडों ने भाजपा को भी खुलकर खेलने का मौका दे दिया है। इसलिए चेहरे पीछे छूट गए हैं, सनातन और हिंदुत्व आगे आ गए हैं। विपक्ष ने खुद भाजपा को ध्रुवीकरण का हथियार थमा दिया है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी सिर्फ 9% है। आज हम सिर्फ राजस्थान का ही जिक्र करेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में मुस्लिम आबादी सिर्फ 9% है। इनमें 15 सीटों पर तो मुस्लिम वर्चस्व है, यानी 15 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम जीतते रहे हैं। और 2008 में कांग्रेस के 11 मुस्लिम एमएलए थे, वो इन्हीं 15 सीटों में से थे। जबकि 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद की बात कर रहा हूं, 2013 के मिडल में करीब करीब एक संकेत मिलने लग गया था और 13 के अंत में नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे। उस समय जो हिंदुत्व की लहर चल गई थी और मोदी की जो लहर चल गई थी, उसमें कांग्रेस का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता, जबकि 2008 में 11 जीते थे। तो यह ध्रुवीकरण का असर है। और इस ध्रुवीकरण के समय भी भारतीय जनता पार्टी के 2 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए थे, कांग्रेस का कोई भी नहीं जीता। सनातन विरोधी एजेंडे पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, जिसका असर राजस्थान में ज्यादा होगा। नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर की अपनी चित्तौड़ रैली में उदयपुर के कन्हैया का जिक्र करके इसके संकेत दे दिए हैं, जब उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर टेलर का सिर काट दिया गया। हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हुए हमले के कारण हिंदू तीज त्योहार मनाना उनके लिए संभव नहीं रह गया है। कांग्रेस राज में जिनके हौसले बुलंद हैं, भाजपा आएगी तो उनके हौसले टूटेंगे। साफ संकेत है कि वे क्या कहना चाहते हैं। दिल्ली में 3 दिन से वसुंधरा को लेकर के मंथन चल रहा था। उन मंथन बैठकों में मोदी तो खुद शामिल नहीं थे, लेकिन अमित शाह, नड्डा और बाकी नेता शामिल थे। मोदी ने वसुंधरा के सामने ही उस पर विराम लगा दिया। चित्तौड़ की जिस जनसभा में वह बोल रहे थे, वसुंधरा मंच पर मौजूद थी और उन्होंने साफ कह दिया कि चेहरा एक ही है और वह कमल है। अब फोटो भले ही मोदी और वसुंधरा का रहेगा, लेकिन इस बारे में अब क्लियर हो गया मंथन के बाद, क्योंकि मोदी ने कहा है तो इसे हम फुल स्टॉप कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, चेहरा रहेगा, फोटो पे दिखेगा वसुंधरा का और मोदी का। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।